Today we will start exercise 17.5 of chapter mensuration for class 10 from ML Agarwal. This exercise is based on conversion of one solid to another. One solid to another. As like cylinder to sphere, sphere to cone, cone to sphere, cylinder. That one. जब भी बच्चे कन्वर्जन होगी मेल्ट करके या कट करके दूसरी चीज में चेंज करेंगे देन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर. तो उनका वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा. अंडरस्टूड? समझे बच्चे? यस सर. यस सर. यस सर. चलो यहाँ पे फॉर्मूलाज आप सबको आते हैं तो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 17.5. फर्स्ट सम. ओके सर. diameter of a metallic sphere is 6. Metallic sphere. The sphere is melted and drawn into a wire of uniform cross section. Wire. तो आहिल वायर किस शेप का होगा? सर सिलेंडर. सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन. बस लेंथ ऑफ वायर इज 36 मीटर. फाइंड द रेडियस. Diameter of metallic sphere is 6 centimeter. Radius become 3 centimeter. Is changed into a wire that is cylindrical in shape. We have Yes, to sir. find radius. देखो इसके रेडियस को स्मॉल आर लिया तो इसके रेडियस को हम कैपिटल कैपिटल आर. आर. इसकी लेंथ हमें गिवन है 36 मीटर. हाउ वी कैन फाइंड? इसी को मेल्ट करके ये चेंज किया हाँ सर. तो क्या चीज सेम रहेगी? वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. cylinder. Volume of sphere is सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. pi r cube. And volume of cylinder? सर वॉल्यूम ऑफ सर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच. h. pi से pi कट हो गया. 4/3. स्मॉल r की वैल्यू 3 है. 3 फिल हो जाएगा. कैपिटल r की 3 वैल्यू क्यूब एज लाइक आर स्क्वायर. h की वैल्यू सर 3 आएगी. h की यस वैल्यू सर. 3 आएगी. शाबाश. 36 सर. सॉरी 36 सर. 36 आएगा ना? हाँ सर. स्टैंड सर अप. हाइट सर, लेंथ नहीं हाँ, सर. लेंथ और हाइट इज द सेम थिंग हियर. सिलेंडर में, वायर सर में. एक मिनट, मुझे ये बताइए क्या है? मीटर. ये क्या है? सेंटीमीटर. यहाँ सेंटीमीटर में फिल कर दिया तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करना था? 3600 सेंटीमीटर. यस सर. यस सर, मैं सेम चीज कर. पता है मुझे, मैं उसको बोल तो रहा था, तूने पहले ही बोल दिया. सर 27 फॉर 3 क्यूब. सॉरी. चलो, मैंने 9 into 3 लिख दिया 3 क्यूब को. हाँ 3 से 3 सर. कैंसल. 900 900 1 बाय 1/100. r इज 1/100 का स्क्वायर रूट यस 1/10 सर. 1/10. सेंटीमीटर. और वी कैन से 0.1 सेंटीमीटर इज 1 द सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ वायर. ठीक है, यस सर. समझ आया बच्चे? कुछ भी नहीं है, सिंपली वॉल्यूम को इक्वल किया, जो वैल्यू मिसिंग थी वो हमने फाइंड कर ली. बट एक चीज का ध्यान रखना, सेंटीमीटर है तो इसको भी या इसको मीटर में कन्वर्ट करो. दैट डिपेंड अपॉन यू. सेकंड सम. दिस इज द फर्स्ट सम. नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड. आशका, यस सर. a solid metallic sphere of radius 6 is melted and made into a solid cylinder of height 32. एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस 6 गिवन है. मेल्ट किया और किसमें चेंज कर दिया? सिलेंडर जिसकी हाइट गिवन है हमें. फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर. सेम वे जैसे फर्स्ट सम किया था. बोलो बच्चे.
Yes, sir. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखो आर हमने यहां से फाइंड कर लिया, एच हमें गिवन है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, Sir, 2 pi RH. आर की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू 3.1 फिल करनी है, आर हम यहाँ से फाइंड करेंगे, एच हमें ये गिवन है, हो जाएगा फाइंड। Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. a solid metallic hemisphere of radius 8 is melted, हेमिस्फीयर मेटालिक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 8 गिवन है, melted and recast into a right circular cone of base radius 6, राइट सर्कुलर कोन में चेंज किया जिसका रेडियस 6 है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द कोन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? Sir, 2 pi r cube upon 3. 2/3 पाई आर क्यूब। Cube. एंड राइट सर्कुलर कोन का So right circular, sir, pi r square h upon 3. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसके रेडियस को बेटा स्मॉल आर ले लेना, इसके रेडियस को कैपिटल आर ले लेना, और एच फाइंड हो जाएगा इक्वेट करके दोनों को। Yes, sir. फोर्थ सम, एंजल, a rectangular water tank base 11 into 6 contain water up to a height of 5 meter, कहने का मतलब लेंथ, एंजल, The cylinder. रेक्टेंगुलर, बच्चे, एंजल, Sir, repeat करिए, नेटवर्क इशू हुआ था अभी। रेक्टेंगल का लेंथ तो गिवन है, ब्रेथ बीच गिवन में है। नेटवर्क इशू हुआ था, आप रिपीट कर ओ, दीजिए। देखो रेक्टेंगुलर टैंक है, बेस मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, जब भी ऐसे लिखा होगा ना 11 into 6 या कुछ भी, तो फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज ब्रेथ। कंटेन हाइट, वाटर अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर, दिस इज द हाइट। इफ द वाटर टैंक इन द वाटर इज ट्रांसफर टू ए सिलेंड्रिकल टैंक, किसमें चेंज कर दिया? वाटर को ट्रांसफर सिलेंडर कर में। दिया सिलेंडर में। रेडियस पता है, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक। देखो स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एच, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर इन द टैंक, फॉर्मूला एल बी सर एच। वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का। हाँ, ऊपर क्या है, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइड हुआ, लेंथ इंटू क्यूबॉइड का, ब्रेथ, L इंटू बी इंटू। मतलब 11 into 6 into 5 किसके इक्वल? सिलेंडर के वॉल्यूम के। उसके रेडियस को कैपिटल आर ले लेना, हाइट सिलेंडर को के कैपिटल वॉल्यूम एच, पे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर फॉर्मूला स्क्वायर एच। पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई आर। तो कैपिटल एच फाइंड हो जाएगा, सिंपल है ना। यस सर। एंजल के बाद अनिका, यस सर। लेटी तो नहीं हुई? नहीं सर, बैठी हुई हूँ। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज द सेम एज दैट ऑफ सिलेंडर, कॉन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल है, whose height is 9 and diameter 40. Find the radius of base of cone if its height is this. Volume of cone is same as that of cylinder. चलो थोड़ा सा बस फिगर बनाता हूँ। कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल गिवन है, बस डिफरेंशिएट, नेमिंग से डिफरेंशिएट जरूर करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें किसके इक्वल गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose height is 9, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन, कैपिटल एच ले लो इसको, एंड डायमीटर 40, रेडियस 20, इसको कैपिटल आर ले लो, सेंटीमीटर में है दोनों। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, इसको स्मॉल आर ले लिया, कोन का रेडियस फाइंड करना है, हाइट इज गिवन 108, इसको स्मॉल एच ले लो, दोनों का वॉल्यूम इक्वल गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। अगर स्मॉल एच डाल दिया सारी सम पे क्रॉस लग जाएगा। 1/3 r is, we have to find h 108, capital R 20 square means 20 into 20, capital H is 9, capital R find हो, small r find हो जाएगा। यस सर। it is so easy, कर लोगे बच्चे, all of you? Yes, sir. Arosh,
Yes. 7 sun. ये हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7.2, रेडियस कितना आ जाएगा? So half of sun. वहां पे हाफ ऑफ 3.6. सिलेंडर लिख के है, फिर जो पूछा है उसका आंसर दिया करना। हाफ ऑफ, वो तो मुझे भी पता है, डिवाइड करके कितना आएगा? 3.6 इज फिल्ड कंप्लीटली विद चॉकलेट सॉस। दिस सॉस इज poured into एन इन्वर्टेड कॉन। इन्वर्टेड मतलब उल्टा कौन है जो उसमें डाल दिया। रेडियस गिवन है, हाइट ऑफ कौन, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम Sir, 2/3 into pi into r. आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब किसके इक्वल? कौन के वॉल्यूम के इक्वल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस उसके रेडियस को स्मॉल आर ले लेना, इसके रेडियस को कैपिटल आर, और हाइट फाइंड करनी है कौन की हो जाएगी, क्योंकि सॉस का Yes. वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, चाहे एक बर्तन से दूसरे में डाला। 8 दिस इज an important one. ईशान, Yes, sir. टू स्फीयर ऑफ सेम मेटल, मैंने अंडरलाइन किया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सेम मेटल बोला है, वेट 1 kg एंड 7 kg। पहला जो स्फीयर है, स्मॉलर स्फीयर है, उसका वेट 1 kg है, जो सेकंड है उसका वेट 7 kg है। रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 3। टू स्फीयर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिग स्फीयर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बिग स्फीयर। यहां हमें 3 स्फीयर्स दे दिए, एक छोटा सा स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर। इन दोनों को मेल्ट करके ऐड किया और एक बड़ा स्फीयर बना दिया। इसके रेडियस को R1 ले लेंगे, इसके रेडियस को R2 ले लेंगे, इसके रेडियस को R3 नोट कर लेंगे। हमें क्या गिवन है? इसका वेट 1 kg है, इसका वेट 7 kg है। रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 3। R1 हमें 3 गिवन है, हम R2 कैसे फाइंड करें, बता सकते हैं बेटा? हाउ वी कैन फाइंड R2? No, sir. नो। माशा, माशा, आपका वॉइस नहीं आ रहा माशा। नो। खुशी, हाउ वी कैन फाइंड R2? तो हम R3 में से R1 माइनस कर सकते हैं। नहीं बेटा, R3 का तो मैंने अभी जिक्र ही नहीं किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ R1 गिवन है, उसका वेट गिवन है, R2 फाइंड करना है, उसका वेट गिवन है। सर हम How we can- इसको उसमें एक्स की जो हम उसका रेडियस है हम उससे वो ले सकते हैं। सर मैं बच्चे, बताऊं? नहीं, पौरुष नहीं, मैंने इस चीज को अंडरलाइन किया और स्पेशली बोला था कि थोड़ा ध्यान से। सेम मेटल है खुशी, ईशान, देन व्हाट इज द सेम चीज? सेम क्या होगा इन दोनों में? मेटल इज सेम, देन देयर डेंसिटी इज इक्वल। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। डेंसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर। डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम, m1 ओवर v1, m2 अपॉन v2। ठीक है बच्चे, इसका वेट कितना दिया है? 1 kg। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r1 क्यूब। इसका वेट 7, मास 7 दिया है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है ईशान, Yes, sir. मैंने तभी बोला था ना दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट चीज आ गई। यहाँ वेट दे दिया उन्होंने, एक का रेडियस दे दिया, तो जब सेम मेटल बोला है, एट दैट टाइम देयर डेंसिटीज आर इक्वल। डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम, मास 1 kg, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, सेकंड स्फीयर का मास 7 kg। 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 एंड पाई से
R1 की वैल्यू 3 दी है, 3 का क्यूब 7/R2 क्यूब। R2 क्यूब को ऊपर ले जाओ, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। 7 7 49, 4 14 4 18 189, इतना आ गया आर क्यूब, R2 क्यूब। R2 फाइंड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि R2 फाइंड नहीं हो पाएगा, इसको R2 क्यूब ही रखो। नाउ अब इन दोनों स्फीयर्स को मेल्ट करके, इसका रेडियस फाइंड हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बट R2 क्यूब आ गया उसी का, क्योंकि फॉर्मूला में, वॉल्यूम के फॉर्मूला में R2 क्यूब ही आएगा ना, 4/3 पाई R2 क्यूब, इसलिए R2 क्यूब क्यूब की फॉर्म में रख लिया। अब इन दोनों को मेल्ट करके इसमें चेंज किया था, वॉल्यूम शुड रिमेन द सेम, वॉल्यूम सेम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, क्योंकि दोनों को मेल्ट करके इकट्ठा करके थर्ड में चेंज किया था। नाउ यहीं पे कर देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड इज वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। ईशान, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर का फॉर्मूला? Yes, sir. 4/3 pi R cube. पाई R1 क्यूब। बेटा मैं बार बार R1 बोल cube. रहा हूं कि इसको डिनोट गलत मत कर देना। R1 सेकंड का 4/3 पाई R2 cube. R2 क्यूब, एंड थर्ड वन इक्वल टू 4/3 पाई R3 क्यूब। R3 cube. 4/3 पाई कॉमन आ गया, व्हाट इज लेफ्ट, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब। यहाँ पे सेम रहने दो, 4/3 पाई R3 क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, R2 का क्यूब हमने सीधा ही फाइंड किया हुआ है 189, तो यहाँ 189 ही आ जाए, यहाँ 189 का क्यूब मत कर देना क्योंकि हमारे पास R2 क्यूब की वैल्यू 189 है, समझे, Yes, sir. इज R3 क्यूब। 9 7 16, 1 कैरी, 9 2 11, 216, क्यूब बिकम क्यूब रूट R3, और 216 का क्यूब रूट कितना होता है ईशान? दैट इज 6। तो रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। ओके, समझ आया Yes, बच्चे? sir. नाइन्थ, हाँ जी बोलो सर जो बेटा। इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना हाँ सर, हाँ जी हाँ जी, ये सर नहीं, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था चॉकलेट सॉस वाला, हाँ जी, सर इसमें ना यहाँ पे तो हाइट निकालने के लिए कही है, लेकिन मैंने आज सेम क्वेश्चन करा था तो उसमें नंबर ऑफ इन्वर्टेड कॉन्स निकालने के लिए कहा था, तो वो कैसे निकालेंगे? वो उसमें बोला होगा ना, इसमें तो एक ही कॉन में शिफ्ट किया है बेटा, वहां पे बोला होगा उसका रेडियस और हाइट गिवन होगा कोन का, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कॉन्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। एक सिंपल सा मैं फंडा समझाता हूँ, एक जग है वाटर का, उसमें 1000 ml पानी है, ठीक है, आपके घर गेस्ट आ गई, आपके घर जो गिलास हैं वो सेम साइज के हैं, एक गिलास के अंदर 20 नहीं 50 ml पानी आता है, तो कितने गिलास फिल होंगे बेटा एंजल? तो 1000 डिवाइडेड बाय 50। वही सेम हो गया फिर, हेमिस्फीयर को, चॉकलेट को कोन्स में डाला, ठीक है, कोन्स, नॉट कॉन, कोन्स, उसके रेडियस और हाइट गिवन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉन, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्स फील्ड आ जाएंगे, ठीक है, ओके समझे? सर। यस सर। नाइन्थ सम, जैमिंग। यस सर। तू कहाँ रहती है हैं? हाँ क्या, मेडल लेके आई है, पार्टी कौन देगा? सर और पार्टी चाहिए हम सबको, हम्म, हो क्या, चलो
किस चीज में जीता बेटा मेडल? सर सर स्पोर्ट्स के लिए। इन विच स्पोर्ट? सर सर एक स्पोर्ट है सर, नेटबॉल। ओके, नेटबॉल और के लिए, वो के लिए। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन? सर फर्स्ट। फर्स्ट। तो पार्टी बनती है। चलो, नाइन्थ, यस सर। जेमी। ए होलो कॉपर पाइप, होलो कॉपर पाइप ऑफ इनर डायमीटर 6 एंड आउटर डायमीटर 10, 10। मतलब मेटल का बना हुआ है पाइप, रेडियस 3 एंड रेडियस 5 हो जाएगा आउटर, इनर 3 रेडियस सेंटीमीटर एंड आउटर इज 5, is melted and changed into a solid circular cylinder, solid of same height as that of pipe, जितनी पाइप की है उतनी हाइट का। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। होलो पाइप एज लाइक दिस वन, फिगर देखो कैसे बना रहा हूं मैं। This is small r and outer radius is to be taken as capital R. Okay. Yeah. Height is to be taken as small h. What is the inner radius? सर 6, 3. 3। Diameter is given now. यस सर। Outer diameter 10 to radius. सर Outer diameter is 10 centimeter. यस सर। Then what is the radius? सर 5, 5 half. 5। Now this is the metal only. जहां मैंने lines लगा दी. This is the metal. यस सर। This metal is to be melted and changed into a solid cylinder of same height. Here height is small h, then here height is also small h. Small h. And radius we have to find. We have to find the diameter. First of all, we have to find the radius. If small r, capital R is used, then denote it by R1. Okay? Okay, sir. Now how we can find volume of metal here? How we can find in this figure, first figure? Sir, pi, sir, what? Sir, you have to use this formula. Which one? Sir, ball, pi, sir, I'm not sure. I'm not. वॉलीबॉल ने मार्क्स नहीं देने, नेटबॉल ने, सॉरी। सर मैं क्लास में नहीं था सर, आई एम कमिंग नाउ। मैंने वीडियोस भेजा है ना, नहीं देखा ना, है ना जैमी? नहीं सर। वेरी बैड। चलो, जैमी के बाद लक्षिता। हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन फर्स्ट फिगर? सेकंड को हम बाद में करेंगे, इक्वेट। ये तो सॉलिड है पूरा, यहाँ पे मेटल सिर्फ यहाँ पे है साइड पे। हाउ वी कैन फाइंड लक्षिता? Sir, in outer minus inner. वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ, देखो मेटल का वॉल्यूम निकालना है ना बेटा, अंदर से तो पाइप पाइप है, दैट इज एम्प्टी, होलो पाइप, तो मेटल तो सिर्फ पाइप का यहीं पे होगा ना। वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर is equal to volume of this solid cylinder, that is Sir, here volume of cylinder is Lakshita. sir, formula. फॉर्मूले लिखेंगे। Epsilon. यस बच्चे, ER नहीं square यार, h. पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है? Yes, sir. नहीं, कैपिटल आर सॉरी, कैपिटल आर, आउटर का कैपिटल आर है, माइनस इनर पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज पाई, फॉर्मूला सेम है। R1 square h. वेरी गुड। व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू? Pi R h. पाई आर भी कॉमन है, पाई एंड एच इज कॉमन ओनली। Oh,
is pi r1 square h. Pi से pi cancel. Small h से small h cancel because same height are given. That's why I have denoted here small h and small h. Kepler is 5, 5 square is 25, small r is 3, 3 square is 9. R1 square. And square becomes square root. What is the square root of 16, Lakshita? 4. But they have asked to find the diameter. Diameter of resulting solid to R1. That is 2 into 4. Sir, 8 8 centimeter. centimeter. This is our answer. Okay? समझ आया बच्चे? Yes, sir. 10th sum. Masha. माशा, आज क्या हो गया तेरे माइक को? ब्लूटूथ वाले हेडफोन तेरे खराब हो गए लगता। माशा, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हेडफोन उतार दे। माशा, नो। नीव, Yes, sir. माशा नहीं पहने तो पहन लो बेटा, दोनों टांग काम करके देख लो, ठीक है? कई बार हेडफोन से चल पड़ता है। Tenth sum. A hollow sphere of internal and external diameter are 4 and 8. Hollow sphere. Internal diameter is 4, external diameter is 8. Is melted into a cone of base diameter 8. Find the height of the cone. Hollow sphere as like this one. मतलब अंदर से खाली है, कोई मेटल का तो बना ही होगा ना ये स्फीयर। Yes, sir. As like ball. Internal radius small r, that is 4. Outer radius diameter 8. सॉरी, ये 2 आएगा, डायमीटर था, ये 4 आ जाएगा। अब मेटल को मेल्ट किया, इसको मेल्ट किया और किसमें चेंज कर दिया? एक कोन में, जिसका डायमीटर गिवन है हमें 8, रेडियस कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे केपलर था, यहाँ पे भी केपलर ही ले लो 4, क्योंकि सेम है। हाइट ऑफ कोन वी हैव टू फाइंड, h we have to find. How we can find the volume of metal in hollow hemisphere? नीव, Sir, formally से ना। हाँ, कौन सा फॉर्मूला? Sir, 2/3 pi bracket R1Q minus R2Q. नहीं बेटा, ऐसे लिखा करो, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ अंदर। खाली है ना, उसका तो मेटल होगा, कोई कुछ होगा ही नहीं, इसलिए उसको मेल्ट कर दिया। किसके इक्वल? वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर। Sir, 4/3 pi R1Q. केपलर, R1 नहीं लिया मैंने, केपलर लिया है ना बेटा। Okay, sir. माइनस इनर 4/3 pi small r cube. यहाँ पे 1/3 पाई Pi r r square h. स्क्वायर। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन, केपलर क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। हियर 1/3 पाई r केपलर स्क्वायर h सेम, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। 4 एज लाइक r, 4 का क्यूब 64 माइनस स्मॉल r 2 का क्यूब 8, केपलर 4 का स्क्वायर 16 into h we have to find. You can do it now. Yes, sir. This is the 10th sum. Now we will reach on question number 11. Parush. Yes, sir. This is the important one. A well with inner diameter 6 meter is dug 22 meter deep. Soil, जो उसमें से soil निकली, soil taken out of it has been spread evenly all around it to a width of
5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। फिर से क्वेश्चन रीड कर लो। एक वेल विद इनर डायमीटर 6 मीटर, डग 22 मीटर डीप। जो उसमें से सॉइल निकली उसको उसके ऑल अराउंड, जो वेल खोदा था उसके ऑल अराउंड 5 मीटर विड्थ तक डाल दिया। जो एम्बैंकमेंट बना उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं फिगर बना रहा हूं। सबसे पहले फिगर देखो, ये अर्थ है, वेल खोदा बेटा, नीचे ही होगा। यस सर। डायमीटर 6 तो रेडियस 3 हो जाएगा। टेकन है स्मॉल आर। 22 मीटर डीप, दिस इज द 22 मीटर हाइट। जो यहां से सॉइल निकली उसका वॉल्यूम क्या होगा? सर और पाई स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। मैंने जो सॉइल यहां से निकली थी वेल में से उसका वॉल्यूम निकाल लिया। इस सॉइल को कहां पे 5 मीटर विड्थ तक फैला दिया। अर्थ के ऊपर ही होगा ना, ये तो अर्थ है। यस सर। तो इतना एम्बैंकमेंट बन गया। अब इसी को ऊपर आगे खींच देंगे। क्यों खींचेंगे हम? क्योंकि यहाँ पे डालेंगे तो फिर वापस चली जाएगी ना। ऑल अराउंड बोला है, सिर्फ इतने पार्ट में बोला है उन्होंने। इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर ले लो यहां से यहां तक। कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी? सर 11। 3 + 5 18। 11 होता है। 11 होता है। 11 होता है परुष। अरे सर वो मैं क्वेश्चन देख रहा था। हाँ, तू तो देखता ही नहीं है। नहीं मैं बस उसमें एक रखा था ना। एक ही डॉक्टर चाहिए ना फैमिली में, दो तो चाहिए नहीं ना, नहीं सर, है ना? दूसरा डॉक्टर नहीं चाहिए। हाँ, वही कह रहा हूँ कि डॉक्टर नहीं चाहिए। डॉक्टर के लिए कंपाउंडर भी चाहिए होता है ना। नहीं सर वो मैं नहीं बना। नहीं, वही बनना पड़ेगा जैसे तेरे हाल है। यस। दीदी कोई काम तो लगा ही देगी, है ना, हॉस्पिटल में। है ओ परुष, यस सर। तू देख नहीं रहा ना ढंग से, इसलिए दीदी कोई ना कोई काम तो दे ही देगी तेरे को हॉस्पिटल में। पट्टी पुट्टी कर लेना पेशेंट के। ओके हैं? सर। ओके सर। ये 3 है और ये 5 है, कितना हो गया? 8 हो गया। अब जो सॉइल निकली थी नीचे से, वो तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया फॉर्मूला। किसके इक्वल होगी? यहाँ ऑल अराउंड फैलाया, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा ऑल अराउंड का? सर वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। हम्म। ये भी कैपिटल एच ही होगा ना यहाँ तक। यस सर। निचले वाले पार्ट को भूल जाओ। ऊपर सॉइल कहाँ पे है? सिर्फ साइड साइड पे। ठीक है, तो यस दैट सर। इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ये चीज ध्यान दो थोड़ा सा। समझ आया बच्चे ये कैसे आया? यस सर। ऑल ऑफ यू? Yes. पाई आर, पाई एंड कैपिटल एच इज कॉमन। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल करो। स्मॉल आर 3 गिवन है, स्मॉल एच 22 है, कैपिटल एच वी हैव टू फाइंड। कैपिटल आर 8 हमने फाइंड किया था जब पौरुष ने 11 किया था फाइंड। स्मॉल आर 3, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ भी 9 आएगा, स्क्वायर करना है ना। तो कैपिटल एच फाइंड करना है। 9 × 22, 64 में से 9 माइनस किए 55। 11 के टेबल पे कट कर दो। 18/5, तो 3.6 मीटर इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। समझे बच्चे? डेसिमल में करेंगे 3.6 आता है। बस ये चीज थोड़ा ध्यान दो, समझ के करो। ये चीज पता चल गई तो सारा सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ आ गए बच्चे सबको? हेलो सर। हाँ सर फिगर एक और एक्सप्लेन कर दो सर। बच्चे, ये अर्थ है, वेल खोदा तो हाँ नीचे सर। खोदेंगे। यस सर।
उसका रेडियस गिवन है हमें 3, हाइट गिवन है 22। ये जो सॉइल निकली उसका वॉल्यूम ये रहा, Yes, sir. इसको स्मॉल आर और इसको स्मॉल एच लिया। जो यहाँ से सॉइल निकली है ये अर्थ है, इस वेल के हाँ ऑल सर। अराउंड फैलाया ना बेटा 5 मीटर विड्थ तक, ये 5 है Yes, यहाँ sir. से। तो एक एम्बैंकमेंट बन जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और जो ये हाइट है, क्योंकि इसके अंदर वापिस तो नहीं डालेंगे, इसके ऑल अराउंड डाला है ना उन्होंने, हाँ सर। तो सॉइल यहीं पे होगी ना। Yes, sir. इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसको कैपिटल एच ले लिया, कैपिटल आर हमने फाइंड कर लिया, आउटर रेडियस मतलब यहाँ सेंटर से लेके आउटर तक। इनर क्या था, 3 था, 5 ये है, तो 8 हो गया। Yes, sir. बस अब निचले वाले पार्ट को भूल जाओ, ऊपर वाले पार्ट में सॉइल कहाँ है, आउटर माइनस इनर। इनर का हाइट भी कैपिटल एच होगा, यहाँ से हाँ यहाँ सर, तक, वही समझ चीज गया थी। सर। यस सर। 12 सम, बड़ा सारा क्वेश्चन है 12। इस सिलिंड्रिकल, एंड कर दो, ऐसे मत करो एंजल, टाइम क्या हुआ है अभी एंजल। बच्चे आज खत्म करना है, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप बाद में वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं। A cylindrical can of internal diameter 21 contain water, diameter given है, radius हो जाएगा। A solid sphere whose diameter is 10.5 is lowered into the cylindrical can, can के अंदर डाला, the sphere is completely immersed in the water, calculate the rise in water level assuming that no water overflow। There is a water to a height of 14 centimeter in a cylindrical glass jar of radius 8 inside। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13th। 12 सम यहीं तक है। अब देखो बहुत इजी है, एक सिलिंड्रिकल कैन है, डायमीटर गिवन है, कंटेन सम वाटर, a solid sphere whose diameter this is lowered into the cylindrical can। ये मैंने कैन बना दिया, डायमीटर गिवन है 21, रेडियस क्या हो जाएगा 21/2, इसको स्मॉल आर ले लो। कंटेन सम वाटर, सपोज वाटर कंटेन अप टू हियर, इतना वाटर था उसके अंदर ऑलरेडी। ए सॉलिड स्फीयर, एक स्फीयर इसके अंदर डाला, whose diameter 10.5, रेडियस क्या हो जाएगा 10.5/2, मतलब इसको कैपिटल आर ले लो, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा 10.5/2 आ जाएगा। अब इसको डालने से सपोज इतना वाटर ऊपर आ गया, बिल्कुल ऊपर टॉप तक फिल हो गया, राइज इन लेवल हमने ये एच फाइंड करना है। अब मुझे एक बात बताओ, किसकी टर्न है, और उसके बाद पीयूष, Yes, sir. हाउ वी कैन फाइंड द राइज वाटर लेवल, दिस वन। सर पहले वेसल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। हमें हाइट नहीं गिवन बेटा, वेसल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, होल हाइट इज नॉट गिवन ना। अच्छा। चलो मुझे एक बात बताओ पीयूष, जो वाटर लेवल राइज हुआ है वो किस शेप में राइज हुआ है पीयूष? सिलेंडर। सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज किसको डालने से हुआ था, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा ना, यस सर। स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की इक्वल होगा। बस सिंपल एनफ, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज पाई आर स्क्वायर एच, एच मैंने सिर्फ यहां से यहां तक ही लिया है जो राइज किया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, पाई से पाई कट हो जाएगा, स्मॉल आर हमें पता है 21/2 का स्क्वायर, स्मॉल एच हमने फाइंड करना है 4/3, कैपिटल आर 10.5/2, 21/4। तो 1। चलो मैंने एक बार ऐसे लिख दिया, ठीक है, डेसिमल हटाया, नीचे 20 हो जाएगा, इसको कट कर लेना, स्मॉल एच फाइंड हो जाएगा। यस सर। बस यही है हमारा।
नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 13। संस्कृति, Yes, sir. देयर इज वाटर टू ए हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर इन सिलेंड्रिकल गिलास। अब उन्होंने पहले क्या था, सम वाटर बोल दिया था, अब इसमें सम में क्या बोल दिया कि वाटर 14 सेंटीमीटर तक है, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है जहां तक वाटर था। इनसाइड द वाटर देयर इज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12। वाटर के अंदर 12 सेंटीमीटर डायमीटर का एक स्फीयर भी है जो कंप्लीटली इमर्स्ड है। बाय व्हाट हाइट विल द वाटर गो डाउन व्हेन द स्फीयर इज रिमूव्ड? चलो देखो, फिगर बना के हमारा आधे से ज्यादा सम वैसे ही सॉल्व हो जाता है। सपोज कर लेते हैं ये पूरी हाइट 14 सेंटीमीटर ही थी, पूरा फिल था ये, रेडियस हमें 8 गिवन है, इसके अंदर एक स्फीयर डाला हुआ था, पानी से पूरा भरा हुआ है, स्फीयर ऑलरेडी था इसके अंदर, उसका रेडियस डायमीटर 12 है, रेडियस 6 हो जाएगा। इसको स्मॉल आर ले लो, इसको कैपिटल आर ले लो। जब स्फीयर को रिमूव किया बेटा तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी। सिलेंडर का साइज तो वही रहेगा, बट वाटर लेवल यहां पे आ जाएगा। अब इसके अंदर स्फीयर नहीं है तो हमें ये एच फाइंड करना है। इसको कैपिटल एच ले लो, इसको स्मॉल एच ले लो। हाउ वी कैन फाइंड संस्कृति एच कैपिटल एच? जो वाटर लेवल डाउन गया है उसकी हाइट फाइंड करनी है। सर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फिर किसके फिर इक्वल? ये सिलेंडर सेम क्वेश्चन एज लाइक लास्ट टाइप, इस 14 का कोई रोल नहीं है, ठीक है? ओके सर। इस 14 का कोई रोल नहीं है। अब स्फीयर को बाहर निकाला बेटा, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, किसके इक्वल? जितना वाटर लेवल डाउन गया। वो किस शेप में है? सिलेंड्रिकल, सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच ले लेंगे। बस 14 कंफ्यूज करने के लिए दिया। पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर हमें गिवन है, दैट इज 6, 6 क्यूब, स्मॉल आर 8, 8 स्क्वायर, कैपिटल एच फाइंड हो जाएगा यहां से। यस सर। तनु, क्वेश्चन नंबर 14। A vessel in the form of an inverted cone is filled with water up to the brim. ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर एक भी बूंद और डालेंगे पानी बाहर निकल जाएगा। इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 16.8 सेंटीमीटर। Two equal solid cones are dropped into it. Two equal solid cones, so that they are fully submerged. पूरा पूरा डूब गए। As a result, 1/3 of the water in the original cone overflow. What is the volume of each of the solid cones submerged? सिंपल है, एक बड़ा सारा कौन है, filled with water up to the brim, its height is 20, इसकी हाइट 20 गिवन है हमें, h, डायमीटर 16.8, 8.4 आ जाएगा रेडियस, स्मॉल आर, इस पानी तक उससे पूरा भरा हुआ है। ऐसे छोटे साइज के दो कोन थे, ऐसे साइज के दो कोन थे, टू कोन्स आर देयर। ना हमें हाइट पता है ना रेडियस पता है, इसके अंदर डाल दिए तो 1/3 ऑफ वाटर फ्लो आउट। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं तनु। 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिगर कॉन, ठीक है? यस सर। क्योंकि टू कोन्स डालने से ही 1/3 ऑफ वाटर फ्लो आउट हुआ था, किसका? इस पूरे का।
1/3 वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस। ये वॉल्यूम ऑफ 2 कौन है? वॉल्यूम ऑफ 1 कौन कितना आ जाएगा? क्योंकि ईच कौन बोला है, 2 से और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। यस सर। आर पता है, पाई पता है, एच पता है, फिल करके वॉल्यूम ऑफ 1 कौन आ जाएगा? यस समझे सर। बच्चे? हो जाएगा ये सम, सो इजी। यस सर। नाउ यशवी, भागी यशवी, डर के भागी, मेरी टर्न आएगी। क्वेश्चन नंबर 15। ए सॉलिड मेटालिक सर्कुलर सिलेंडर, सॉलिड, पूरा सॉलिड है, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन, is melted and recast into small cubes of each of edge 2. How many such cubes can be formed? Number of, मैं सीधा ही फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर को मेल्ट करके क्यूब बनाए थे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई पता है, आर पता है, एच पता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आहिल फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के वॉल्यूम का? हेलो सर, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का ए क्यूब, साइड हमें गिवन है, कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल है ना? आशका, यस सर। तूने पढ़ना पुढ़ना है कि नहीं पढ़ना? सर पढ़ना है। कल कहाँ थी? सर क्लास में तो आई थी मैं कल। मॉर्निंग नहीं थी? हाँ सर, मॉर्निंग का पता नहीं था, वो डे बिफोर यस्टरडे ज्वाइन नहीं किया था ना। अच्छा रोके तो दिखा दे, सॉरी सर। रोके दिखा दे। हंस रहा हूँ, सीरियसली होके बैठी है पूरी। हाँ जी आशका। यस सर। हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3, रेडियस क्या आ जाएगा? सर 3/2। कैन बी मेड फ्रॉम ए क्यूबॉइडल लेड सॉलिड और डायमेंशन दिस। हाउ वी कैन फाइंड, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल लेड सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन वॉल्यूम। लेड नहीं शॉट किस सर। शेप का होगा? ठीक है, सर सर बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने, बट लेड शेप शॉट किस शेप का होगा पहले ये बताइए। सर स्पेरिकल। हाँ बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंस की कमी है आशका? यस सर। बिल्कुल सही बताया आपने। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, सो इजी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला नहीं आता मुझे, भूल गया मैं आशका। सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्पेयर 4/3। हाँ, पाई सर आर, फोर पाई बाय आर, थ्री पाई आर आर क्यूब। आर क्यूब। ठीक है, यस सर। तुम एक काम करना, नमक को डराना कि सर तुम बोल रहे थे कि तेरे को क्लास से निकालेंगे, तो क्लास नहीं लगाता ना। ठीक है आशका? आशका, सर सर उसने यस सर। वो है नहीं ना? नहीं सर, अब तो उसने छोड़ दिया, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुई थी तब तो लगाया था उसने क्लास। अब उसने ज्वाइन किया था, बाद में छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, उसको डराना, बस ये मेरा मैसेज पहुंचा देना उसके बाद। यस। ठीक है, हम नहीं निकालेंगे उसको, बट एक बार उसको थोड़ा सा वो तो हो जाएगा, कान कह देते हैं हम यहाँ पे कि उसके कान हो जाएंगे, ओके। क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है कि हम क्लास मिस करें। A solid metal cylinder of radius 14 and height 21 is melted. तो आदित्य, Yes, sir.
ये सॉलिड मेटल सिलेंडर है, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, मेल्ट किया एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर्स of radius 3.5 centimeter. Number of spheres same, यस सर, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम को। volume of cylinder upon volume of one sphere. वॉल्यूम स्फीयर, यस सर। Formulas पता है ना? हो जाएगा। यस, यस सर। 18 sum. Anika. Yes, sir. A solid cone of radius 5 and height 9 is melted and made into small cylinders of radius 0.5 and height this. Number of cylinders same. Yes, sir. क्या same? Sir, volume of solid cone upon volume of one small cylinder. Very good. Formulas कर लोगे फिर। अनिका के बाद अरोश। Yes, sir. हो जाएगा यार, 19 सेम है। 10 20th है, certain number of metallic cones each of radius 2 and height this are melted and recast into solid sphere of radius 6. Number of cone find करने हैं, वही सेम। Yes, sir. हो जाएगा। Volume of solid sphere upon volume of one cone. 21st, a vessel in the form of an inverted cone, its height is 11 and radius which is open is this. It is filled with water up to the rim. Rim मतलब brim या rim top तक भरा हुआ है। When some lead shot, each of which is sphere this dropped into the water level flow out. 2/5 of the water level flow out. Find the number of lead shots dropped. N into volume of one lead shot, 2/5 of volume of cone. ये चीज बच्चे, हमने नंबर ऑफ लेड शॉट फाइंड करनी है, हमें नहीं पता कितने हैं, बट 2/5 ऑफ द वाटर फ्लो आउट हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, 2/5 एज लाइक वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर h। ये सारा कुछ पता है, एन हमने फाइंड करना है, हो जाएगा। Yes, sir. सर। पाई से पाई का कट करना, 3 से 3 कट करना, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी हो गया भाई आज तो काम हमारा। इजी थे सारे, सम एक जैसी थी ना। हाँ हाँ, ईशान, sir. ईशान, Yes, sir. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 616। सरफेस एरिया गिवन है हमें 616। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है ईशान? Sir, 4 pi r square. यस, 4 पाई आर स्क्वायर 616 के इक्वल। आर की वैल्यू आ जाएगी यहां से, यू कैन Yes, फाइंड द sir. वैल्यू ऑफ आर। इसके बाद स्फीयर को मेल्ट किया एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ डायमीटर दिस। सबसे पहले बस एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने, सरफेस एरिया से रेडियस फाइंड करेंगे और जो नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स हैं उसका डायमीटर दिया, रेडियस आ जाएगा। हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी ऑब्टेन्ड? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, हो जाएगा। Yes, sir. जेमी, जेमी, यस सर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है पार्टी नहीं देनी, बोल तो पड़ो। सर Surface area of solid metallic sphere is this. It is melted and recast into solid right circular cones of radius this and height this. Same question. Surface area of sphere का formula? सर 4 pi r square. You can find r from here. यस सर। कौन का रेडियस और हाइट गिवन है? रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर तो आ ही जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर की इक्वल करके इसको 1256 को। उसका नंबर ऑफ कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ वन स्फीयर कॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। 1। पाई 3.14 यूज करना है, ये ध्यान रखना। यस तो सर। अभी आज की खुशी, खुशी पक्का किचन में भाग गई है, खाना खा रही है। खुशी खुशी खुशी,
देख लो। लक्षिता, Yes, sir. a cylindrical can whose base is horizontal and of radius 3.5 contains sufficient water so that when a sphere is placed in the can, the water just cover the sphere. Given that the sphere just fit into the can, calculate the total surface area of the can in contact with the water when the sphere is in it. Radius पता है? Yes, sir. सिलेंड्रिकल है, एक स्फीयर है इसके अंदर जो जस्ट टच कर रहा है, ऐसे है। हमें सिलेंडर का रेडियस दिया है ना 3.5। Yes, sir. 3.5. ये डायमीटर कितना हो जाएगा स्फीयर का? Sir, half. डायमीटर हाफ होगा, Sir, डबल होता है sir, double होगा, sorry, sir. 7, तो ये भी 7 हो गया बेटा। Yes, sir. ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज आल्सो हाई 7। अब वाटर फिल था सब में, तो वाटर कांटेक्ट कितने सरफेस को किया? 2 पाई आर एच क्राउड को कर रहा है और नीचे वाले को कर रहा है प्लस पाई आर स्क्वायर। Yes, sir. ये कैलकुलेट करना है पहले पार्ट का आंसर। Okay, sir. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाइट कहाँ से निकालें इसकी। यहां से निकलेगी, डायमीटर जो है इसका, ये रेडियस ही है ना 3.5, तो डायमीटर पूरा की हाइट की इक्वल ही है, दैट इज 7। डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वाज पुट इनटू द कैन। अब ये वाटर निकालना है, उसका क्या निकालना है? डेप्थ ऑफ वाटर। मान लो स्फीयर को बाहर निकाल दिया, तो उसके अंदर पहले कितना पानी था? इतना ही था। ये डेप्थ फाइंड करनी है, एच। यू कैन फाइंड एच, कैपिटल एच ले लेना। डेप्थ ये होगा ना, डेप्थ तो कैपिटल एच ये। अब ये जो ऊपर खाली पार्ट है, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल एच किसके इक्वल? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल एच फाइंड हो जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. दैट इज द डेप्थ। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश। ये 24 सम था। हाँ जी, सर इसमें ये तो सिलेंडर है तो इसका डायमीटर इसके इक्वल होगा। बच्चे उन्होंने क्या लिखा है देखो ना क्वेश्चन में, when a sphere is placed in the can, the water just cover the sphere, just cover the sphere। पूरा पूरा कवर कर रहा है, मतलब पूरा फिट हो रहा है उसके अंदर। तो इसकी जो हाइट है डायमीटर की, डायमीटर ही हो गया स्फीयर का, इसकी हाइट की इक्वल ही होगा ना बेटा। Yes. तो हाइट आ गई ना हमारे पास सिलेंडर की, समझे? Yes. और उसमें क्या बोला पहले, सेकंड पार्ट में कहते कितना पानी था स्फीयर को डालने से पहले, कितना डीप था, डेप्थ ऑफ वाटर, ये फाइंड करना है। डेप्थ तो हम ऊपर से ही देखते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, समझे? तो इसका वॉल्यूम, ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम ये रहा, किसके इक्वल? स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि इतना पानी खाली हुआ ना, इतना बर्तन खाली हुआ। यस बच्चे, एच इज द डेप्थ माशा, दिस वन कैपिटल एच। ओके, डेप्थ का मतलब ऊपर से देखना कितना गहरा है पानी। चलो, कल हम नेक्स्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे कल फर्स्ट टाइम, ठीक है? डाउट था। बोल, मैं बोलो बोलो जल्दी बोलो। Water flow through a cylindrical pipe of internal ratio 3.5 centimeter at 36 kilometer per hour. Calculate the time. 3.5 मीटर है कि सेंटीमीटर है? Centimeter. हाँ जी, Calculate the time it would take to fill a cylindrical tank
whose radius and height are 35 centimeter and 1 meter. देखो पानी इसमें से इसके अंदर जा रहा है, Yes, sir. पाइप का रेडियस गिवन है हमें 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ 36 किलोमीटर था, किलोमीटर लेंथ मतलब स्पीड, स्पीड को लेंथ ले लेते हैं पाइप की, किलोमीटर को मीटर में किया, मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, 2 जीरोस और लग जाएंगी। इतना पानी जो है कितने टाइम में तनु बाहर निकलता है? 36 किलोमीटर पर आवर बोला है ना उन्होंने, Yes, sir. मतलब 36 किलोमीटर की लेंथ तक पानी 1 आवर में बाहर निकलता है। सर तो ये पानी लेंथ किसमें स्पीड से कैसे कर देते हैं? बच्चे, स्पीड से नहीं, मैंने पाइप को ही उतना लंबा ले लिया ना, 36 किलोमीटर की पाइप ले ली मैंने, कि जो Yes, इसमें sir. पानी है वो 1 आवर में बाहर निकल जाएगा ना, हम्म तभी तो जो स्पीड दी होगी उसको हम लेंथ ले लेंगे, हाइट ले लेंगे मतलब उसकी। अब ये पानी इसके अंदर गया तो टाइम मान लो इतना फिल किया 1 आवर में, तो टाइम टेकन, वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसको कैपिटल आर कैपिटल एच ले लो, इसको स्मॉल आर स्मॉल एच लिया था, टाइम टेकन वॉल्यूम ऑफ दिस पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई से पाई कैंसिल करो, कैपिटल आर कितना है 35 इंटू 35 इंटू 100 हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। नीचे स्मॉल आर भी 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5 और स्मॉल एच 3650 दिस वन, इसको कैलकुलेट करना है, वो आर में आएगा, मिनट में करना है, इंटू 60 कर देना। सर अगर सिलेंडर की जगह कोन हो तो? कॉनिकल पाइप नहीं होती, या तो क्यूबॉइडल पाइप होगी या सिलिंड्रिकल पाइप होगी, सर या क्यों यहाँ पे कौन, या इसको बोल रहे हो? नहीं सर, उसको जो सिलेंडर था उसको। ये दोनों ही सिलेंडर है ना, पाइप भी सिलेंड्रिकल है, वेसल भी हाँ। जिसमें डाल रहे हैं टैंक में वो भी सिलेंड्रिकल है। आप कौन सा कौन बोल रहे हो, पाइप को कौन बोल रहे हो कि पाइप इसको बोल पाइप रहे हो? पाइप पाइप कॉनिकल कैसे हो जाएगी, मुझे बताओ, कॉनिकल कैसे हो सकती है पाइप? नहीं हो सकती सर। या तो क्यूबॉइडल होगी, ठीक है, क्यूबॉइडल में भी लेंथ को लेंगे। हाँ, स्पीड जो है उसको लेंथ ले लेंगे। ओके सर। मतलब एक्चुअल में हम पाइप को ही उतना बड़ा कर देते हैं जितनी उसकी स्पीड दी होती है, ठीक है। ओके सर। चलो कल मिलते हैं, ओके, टाटा बाय बाय। Thank you, sir.